नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैसे आप सभी देख रहे होंगे, आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी सकुशल होंगे। मैं आपके लिए एक छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। आपने देखा ही होगा कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है? मैं बेटा आपको एक वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूं जो हाल ही में रिलीज हुई है। हाल ही में एक वैकेंसी रिलीज हुई है और वो आप देख रहे होंगे यहां पर एक एफसीआई भारतीय खाद्य निगम में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है अभी हाल ही में। क्या क्या चीजें उसमें, क्या क्या प्रोसेस होगा, कई बच्चों ने कहा सर इसका क्या प्रोसेस रहेगा, कैसा सिस्टम रहेगा, क्या योग्यता है, कौन कौन से पद पर वैकेंसी है, कुल कितनी वैकेंसी आई है, क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा, क्या एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, क्या कितनी एग्जाम लगेगी। उन सारी चीजों को आज मैं आपको क्लियर करके एक एक क्लियर करके बताऊंगा। ज्यादा नहीं, कुछ मिनटों के लिए आप मेरे साथ यहां बने रहिए, इस भर्ती के बारे में पूरी नॉलेज यहां से प्राप्त किए। एफसीआई का मतलब होता है बेटा फूड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम। और भारतीय खाद्य निगम में बम्पर भर्ती अभी हाल ही में जारी हुई है। अब आपसे पूछे कि सर इसमें कुल टोटल कितनी वैकेंसियां आई हुई है, तो एफसीआई के अंदर टोटल वैकेंसियों की संख्या 5043 यानी 5043 वैकेंसी। इसके अंदर टोटल वैकेंसियों की संख्या 5043 यानी 5000 वैकेंसियां इसके अंदर आई हुई है। बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर यह वैकेंसी है। आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आप यहां जा सकते हैं आपकी योग्यता के अनुसार। तो मैं आपको यहां थोड़ी देर के लिए ले चलता हूं। तो देखिए, ये देख पा रहे हो आप देख पा रहे होगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी जारी हुई बेटा 1/22 एफसीआई कैटेगरी थर्ड यानी थर्ड कैटेगरी थर्ड की पोस्ट है। ये आप ध्यान में रखना, कैटेगरी थर्ड की पोस्ट आई हुई है यहां पे। तो उन पे संबंध आगे देखिए, जॉन वाइज ये पोस्ट ध्यान रखना, जॉन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी दी गई है। अब देखिए क्या क्या इसकी पे स्केल रहेगी, क्या क्या इसका पेमेंट रहेगा, उनके बारे में यहां बताया गया। अब देखिए, यहां सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, ये पोस्ट का नाम है यहां पे। और पोस्ट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है इसमें? सबसे पहले इसमें जेई की पोस्ट होती है, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, ये पोस्ट कोड इसका ए है। पे स्केल 34,000 से 1,03,400, 34,000 से इसका पे स्केल शुरू है और लगभग 1,03,000 तक जाता है। ध्यान रखना, जेई की वैकेंसी इसके अंदर आई है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 वर्ष है। ध्यान रखना, मैक्सिमम एज लिमिट 28 वर्ष है। उसके बाद है इसमें एससी की 5 वैकेंसी है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, जनरल की 13 वैकेंसी है। टोटल 22 वैकेंसियां इसके अंतर्गत है। दूसरी पोस्ट है बेटा जेई की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये बी कोड है, 34,000 से चालू होकर वहीं तक जाता है। इसमें भी टोटल 28 पोस्ट है। ये पोस्टों का वर्गीकरण है। ये पीडीएफ मैं आपको एक बार समझा देता हूं, पीडीएफ फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। स्टेनो ग्रेड सेकंड की पोस्ट भी यहां पर आई है। स्टेनो ग्रेड सेकंड की पोस्ट यहां पर आई है जिसका पोस्ट कोड ये है। अच्छे 30,500 से शुरू होता है इसका पे स्केल और 88,100 तक जाता है। टोटल 25 वैकेंसियां हैं। एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है, जनरल की 27 है। टोटल 43 पोस्टों के साथ ये वैकेंसी आई हुई है। एक एजी थर्ड है और ये जनरल पोस्ट है। ध्यान रखना, वही डी कोड है इसका। इसमें टोटल 27 है। अच्छा, पेमेंट तो एफसीआई के अंदर सुपर है, पेमेंट बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना, 85 वैकेंसी है एससी की, एसटी की 20 है, इसको मत भूलना। एजी थर्ड जनरल, एसटी की 20 है, 130 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 38 है, 190 जनरल की है। टोटल 463 वैकेंसियां, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। एजी थर्ड और एजी थर्ड ये अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसका ई पोस्ट कोड है। अच्छी यानी पे स्केल बहुत अच्छा है। इसके अंदर
मिनिमम ये एज लिमिट है, मैं बता रहा हूं 28, इसमें 25 साल का, इसमें 27, इसमें 19 पोस्ट है एससी की, 2 एसटी की, ओबीसी की 35, ईडब्ल्यूएस की 6, जनरल की 80, टोटल 142 पोस्ट है, बहुत अच्छी है। एजी थर्ड के अंदर अब टेक्निकल आएगा, टेक्निकल ध्यान रखना, इसमें भी ये 83 पोस्ट एससी के अंदर है, 9 पोस्ट एसटी में, ओबीसी की 113, ईडब्ल्यूएस की 54 है, जनरल 352, टोटल 611 पोस्ट है। एजी थर्ड ये डिपो के अंदर होता है, जो एफसीआई गोदाम होते हैं उन गोदामों के अंदर इसकी ड्यूटी लगती है, और बहुत अच्छा स्केल है इसका भी। और 203 है इसमें एससी की, एसटी की 36 वैकेंसी है, 281 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस 94, 449 जनरल है, टोटल 1063 वैकेंसी है। डिपो एजी थर्ड, इसको भी ध्यान में रखने वाली है। ये जो अगर आपके वहां तक आप लेवल हो, आप डिग्री में बताऊंगा क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक बार। आगे देखिए, एक पोस्ट और बच गई, एजी थर्ड हिंदी, एजी थर्ड हिंदी की बच गई, 28 इसकी एज है, एक एससी, एक एसटी, 0 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 2, जनरल 32, टोटल 36, ये आपको ध्यान में रखना। और टोटल यहां पोस्ट आती है 2388 पोस्ट तो इनके लिए। आगे देखिए, और पोस्टों पर चलते हैं हम। यहां तो जेई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहां वही ए पोस्ट अभी बताया था आपको, टोटल इसमें 28 है। आगे चलिए, सेकंड पेज पे ये एजी हो ही गया, पोस्ट कोड ये। अब ये जोन वाई है, अब ये ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी बताई है बिल्कुल जोन, ये तो नॉर्थ जोन की है। अब कहीं कहेंगे सब एसटी में वैकेंसी नहीं है, ये तो नॉर्थ जोन की है, ये जोन वाइज है, जोन वाइज। अब तक मैंने बात की नॉर्थ जोन की, अब मैं बात करूंगा नॉर्थ जोन के बाद में ईस्ट जोन की। कौन से जोन की बात करेंगे? ईस्ट जोन में क्या क्या है? जेई सिविल इंजीनियरिंग में देखिए वही अच्छा है। यहां पर देखिए नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 7 है। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितनी है? इसमें 2 पोस्ट जनरल की है, टोटल 2 ही है इसमें, यानी ईस्ट जोन में वैकेंसियां कम है। सबसे अच्छी वैकेंसी ईस्ट जोन में आती है एजी थर्ड जनरल की, ईस्ट जोन के अंदर 38 तो एससी की है, 19 एसटी की है, ओबीसी की 29 है, ईडब्ल्यूएस 19 है, जनरल 80 है, टोटल 185 है। यानी ईस्ट जोन में सबसे अच्छी वैकेंसी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, एक इसके अंदर ये एजी थर्ड अकाउंट 12 एससी, 7 एसटी, ये ईडब्ल्यूएस, ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, और टोटल 72 पोस्ट आती है एजी अकाउंट। एजी टेक्निकल के अंदर टोटल 194 पोस्ट आ रही है, जिसमें 15 तो आ रही है एससी की, 13 आ रही है एसटी की, ये है ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस और ये जनरल। और ये एजी डिपो, यहां भी ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, भूलना मत यहां से फॉर्म लगाना अगर आप इसके योग्य हो तो। एजी थर्ड डिपो, जी पोस्ट कोड इसका, 70 वैकेंसी एससी की है, 29 एसटी की है, 46 ओबीसी है, 29 ईडब्ल्यूएस है, 109 जनरल है, टोटल 283 है। बहुत अच्छी पोस्ट है एजी थर्ड डिपो के अंदर, इसकी ड्यूटी होती है। 28,200 से लेकर 79,200 तक इसका पे स्केल है। टोटल इसके अंदर अगर आप आपसे पूछे कि टोटल कितनी है, टोटल यहां पर 768 पोस्ट है ईस्ट जोन के अंदर, सबसे ज्यादा नॉर्थ जोन में देखी गई है। अब आ गया वेस्ट जोन। कौन सा जोन है? वेस्ट जोन। वेस्ट जोन के अंदर यहां टोटल सिविल इंजीनियरिंग में जेई का 5 पद है, जेई मैकेनिकल का 2 है। यहां पर जो सबसे अच्छी वैकेंसी आई है वो एजी थर्ड की अच्छी वैकेंसी है, 9 एससी, 10 एसटी, 17 ओबीसी, 6 ईडब्ल्यूएस, 50 जनरल, टोटल 92 पोस्ट है वेस्ट जोन के अंदर। और ये अकाउंटेंट की भी ठीक है, एजी थर्ड की पोस्ट भी यहां अच्छी आई है, 2 एससी है, 14 एसटी है, ये 9 है, और ये ईडब्ल्यूएस 3 है, जनरल 17, टोटल 45 है। इसके अंदर जो सबसे अच्छी वैकेंसी आई है वेस्ट जोन के अंदर वो आई है बेटा एजी 3 टेक्निकल की, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहां देखिए बहुत अच्छा पे स्केल होता है,
ये तो उम्र का है, ये उम्र है भाई आपकी मैक्सिमम कितनी उम्र होनी चाहिए। ये 25 SC, 34 ST, 91 EWS और 25 जनरल, 100 सॉरी ये SC, ये ST, ये OBC, ये EWS, ये जनरल और टोटल 296 पोस्ट है। एजी डिपो सबसे अच्छी पोस्ट आई है डिपो, एजी थर्ड की जो डिपो वाली पोस्ट है 30 तो SC की है, 34 ST की है और 59 OBC, 25 किसके अंतर्गत आती है, 25 आती है EWS, 110 जनरल और 258 टोटल है। यहां टोटल 713 पोस्ट आती है इसके अंदर, वेस्ट जोन के अंदर। चलिए आगे मैं आपको बताऊं, अगली चीज आपको ध्यान रखना है, ये पोस्ट अभी बात कर रहे थे, जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 3, जनरल अकाउंटेंट, ये पोस्टें हैं। इनके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, उनके बारे में अब मैं आपको बताऊं। ये देखिए यहां आ गया क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुनना, आपका ये काम का है कि साहब ये वैकेंसियां हैं तो सही, मगर इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में हमेशा आप जरूर बताने की आप कोशिश करें। तो ध्यान रखें, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं बताने के लिए, आप थोड़ी देर के लिए आप बने रहिए। सबसे पहले बात करें साहब, जेई का फॉर्म लगाया तो क्या करें, जेई सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट कोड A, इसमें भाई साहब डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर बी है, इसके अंदर भी वही है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी इन चारों में से कोई एक होना जरूरी है और या भी इनमें से कोई एक होना। स्टेनो ग्रेड सेकंड देखिए, ग्रेजुएट डिग्री विथ स्पीड 40 WPM एंड 80 WPM इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली, यानी आपके पास एक तो स्टेनो की डिग्री होनी चाहिए, स्टेनो वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, स्टेनो की डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड ये बता रखी है यहां, इस प्रकार की आपकी स्पीड होनी चाहिए। आगे देखिए, आप देख लीजिए, आप एजी थर्ड के अंदर क्या क्या इस पोस्ट के लिए आप करोगे तो आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर डिग्री होना अनिवार्य है आपके पास ग्रेजुएट होने के बाद। ग्रेजुएट डिग्री इन यानी कंप्यूटर के अंदर आप ग्रेजुएट डिग्री यानी ग्रेजुएट के समकक्ष होना चाहिए। एजी थर्ड अकाउंटेंट के अंदर बैचलर ऑफ कॉमर्स, आप कॉमर्स के स्टूडेंट होना अनिवार्य आपके लिए एजी थर्ड अकाउंटेंट के अंदर, ठीक है। एजी थर्ड टेक्निकल के अंदर क्या है, बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब देखो बीएससी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी पोस्ट आई है बेटा एजी थर्ड टेक्निकल, ये बीएससी, ये आपके काम की है, इसकी वैकेंसियां भी खूब है, बहुत अच्छी पोस्ट है। या बीएससी विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, इनके अंदर किसी एक के अंदर या तो आपके पास यह होना चाहिए या आपके पास इस प्रकार का। फिर बीटेक, बी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंट्रैक्शन अपोर्ड AICTE। तो इस प्रकार से ये सब इसकी क्या है, योग्यताएं हैं। एजी थर्ड पोस्ट, इसकी वैकेंसी बहुत सारी आई है
और इसके अंदर भी ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज कंप्यूटर्स, इसके अंदर भी यानी ग्रेजुएट समकक्ष कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। और एजी थर्ड हिंदी के अंदर क्या चाहिए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी इज मेन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी। यानी आपके पास हिंदी इंग्लिश का यानी जो ट्रांसलेटर सिस्टम होता है उसमें आपको एक डिग्री होना आपके पास अनिवार्य है। तो आप एजी थर्ड हिंदी के अंदर ये आप लगा सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत कम समय में इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसमें और सारी चीजें, अब मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूं, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क, ड्यूरेशन मिनट, वर्जन, ध्यान रखना ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के 15 मिनट का आपका समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी आपको ध्यान रखना वही 25-25 का जुगाड़ रहेगा। नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी 25-25 के अंदर होगा। जनरल स्टडीज कंप्रेंसिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सब आपका 25। तो कितना अच्छा बात है ना यार, कितनी अच्छी बात है। 100 प्रश्न होंगे, 25-25 का ड्यूरेशन होगा सबके अंदर, 25-25 समय लगभग आपका जो है ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का होगा। मगर यही आपका है कि आपको 100 प्रश्न 1 घंटे के अंदर ही करना है। इसके लिए इसलिए इसमें जो सबसे अधिक से अधिक प्रश्न जो अटेम्प्ट करेगा, जो सही से अटेम्प्ट करेगा वो इसके अंदर सफल होगा। इसमें परसेंटेज इतनी हाई जाने की वो नहीं रहती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, तो ध्यान रखना ये भारतीय खाद्य निगम, ये पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वैकेंसी पर जरूर आप गौर करें, अगर आप इसके योग्य हो तो आप इसकी जरूर तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।